चलिएगा, अब हमारा जो चैप्टर है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस। जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग होते हैं कि भाई त्रिकोणमिति के कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है और त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है, ये हमें हाइट एंड डिस्टेंस में मालूम पड़ता है ना। चलो पहला ही प्रश्न अब हम लिखेंगे, देखिएगा अब आप ध्यान से। ये रहा आपका पहला त्रिकोणमिति का परिचय। हाँ नहीं, ये ऊंचाई और दूरी, मीनार वाले सवाल, जो मीनार के सवाल होते हैं ना, वो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल कहलाते हैं। देखिएगा पहले ही सवाल हम आपको कराने जा रहे हैं, देखिएगा आप। एक पेड़ की छाया, लिखो, एक पेड़ की छाया, एक पेड़ की छाया 15√3 मीटर है। 15√3 मीटर है ना। एक पेड़ की छाया 15√3 मीटर है यदि सूर्य का उन्नयन कोण, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, यदि सूर्य का उन्नयन कोण एक पेड़ की छाया 15√3 मीटर है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये आपका प्रश्न हो गया, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न। अब देखिएगा, ये आपका मान लो पेड़ है, ठीक है, ये हमारा पेड़ है। अब इसकी छाया नीचे बनी, यहां बनी, ये आपकी इसकी छाया बनी है, ठीक है। तो पेड़ की छाया नीचे बनी है ना। ये इसका लंब या ऊंचाई, ठीक है ना, और छाया की लंबाई, ये छाया है, छाया की लंबाई इसने दी है 15√3 मीटर। तो और कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ये आपका कोण बना 60 डिग्री का एंगल बनता है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई याद करना है। देखिएगा बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सरल प्रश्न है। ये समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। अब इसमें हमें आधार ज्ञात है, आधार कितना है 15√3 मीटर, मगर ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई ज्ञात नहीं है, h मीटर, है ना। नाम दे दो A, B और C। तो लिखेंगे यहां समकोण त्रिभुज ABC में, ऐसा लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या, समकोण त्रिभुज ABC में भैया देखो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, है ना। अब tan, तो ये एम्प्लाइज दैट tan थीटा की जगह कौन बैठेगा, 60 डिग्री बैठ गया, बराबर लंब की जगह क्या आएगा h, आधार की जगह कितना आ जाएगा 15√3 मीटर। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, √3 बटे 1 बराबर क्या, h बटे 15, h बटे 15, 15√3, 15√3, ये 15√3, है ना। तो tan 60 का मान कितना, √3 बराबर लंब बटे आधार। अब यहां से हम तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा भैया
h बराबर 15√3 गुणित, ये √3 का इसमें गुणा करेंगे, √3 h बराबर हो जाएगा हमारा, ये 15 का 15, √3 बाहर का 3, और हो गया आपका 45 मीटर। तो इस तरीके से हमने पेड़ की ऊंचाई निकाली। पेड़ की ऊंचाई आई हमारी कितनी, 45 मीटर, है ना। तो पेड़ की ऊंचाई हम निकाल लिए हैं। तो यह हमारा सवाल था, और इस टाइप के सवाल प्रश्न में आते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर 3 नंबर जो भी इसके होंगे आपको मिलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी बिंदु पर, क्वेश्चन लिखिए, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर एक मीनार, एक मीनार, किसी बिंदु पर एक मीनार के शीर्ष, एक मीनार के शीर्ष, है ना, किसी बिंदु पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी बिंदु पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से 40 मीटर मीनार से और अधिक, इस बिंदु से 40 मीटर, इस बिंदु से 40 मीटर मीनार से और अधिक, मीनार से और अधिक, मीनार से और अधिक, मीनार से और अधिक दूर हटने पर, मीनार से और अधिक दूर हटने पर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री हो जाता है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई, देखिए हमारा सवाल है भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का, मान लो ये बिंदु है हमारा, ये हमारा बिंदु है और ये हमारी मीनार है, ये हमारी मीनार है, ठीक है। मीनार का नाम है ए बी आपकी मीनार है। अब ए बी आपकी मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें निकालना है। तो माना ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली, है ना भैया। इसकी ऊंचाई h है और एक बिंदु पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री है भैया, ये सी पे। अब ये कहता है इस बिंदु सी से 40 मीटर
मीनार से दूर हटेंगे, मीनार से 40 मीटर और दूर गए, ये 40 मीटर गए, यहां से कितना दूर हटे, 40 मीटर दूर हटे एडी, ये हम 40 मीटर दूर गए, मीनार से 40 मीटर दूर हम हटे, ठीक है, 40 मीटर दूर हटे। 40 मीटर और अधिक दूर हटने पर शिखर का उन्नयन कोण अब 30 डिग्री रह जाता है। अब शिखर का कोण कितने डिग्री रह गया, 30 डिग्री रह जाता है ना, 30 डिग्री रह जाता है, शिखर का कोण 30 डिग्री रह जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। डी से लेके सी तक की दूरी, डी से लेके सी तक की दूरी 40 मीटर है, और सी से लेके बी तक की दूरी, सी से बी तक की दूरी हमें पता नहीं है, तो हम मानेंगे इसको x मीटर, दिस इज x मीटर, है ना। अब इस त्रिभुज में, इसमें जो हमारे पास जो चित्र बना हुआ है, इसमें हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों दो समकोण त्रिभुज, इसमें हमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं, है ना। त्रिभुज एबीसी, जिसको हम समकोण त्रिभुज क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम क्या देखते हैं कि भैया ये तो हमारा लंब है, और ये हमारा यहां से यहां तक का आधार है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये हो जाता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो भैया ये हमारा टेन थीटा बराबर कितना लंब है, लंब हमारा h है, और आधार हमारा x है, आधार हमारा कितना है, आधार की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई को हमने क्या माना, x मीटर, यहां से यहां तक की ऊंचाई को हमने क्या माना, h, तो लंब जो है वो हमारा h है, आधार हमारा x है, और थीटा, थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 60 है, ये हमारा 60 है, दिस इज थीटा, ये थीटा हमारा 60 डिग्री। अब भैया ये हमारा 60 डिग्री है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 बोले तो √3, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बटे 1 बराबर h बटे x, और इसका इसमें मल्टी हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इसमें इसका, है ना, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। चलो अब h का एक में करेंगे h, और ये हो गया आपका √3x। अब हम क्या करेंगे भैया, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे कि हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। अब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, छोटे वाले को थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं, ये बड़ा त्रिभुज आपको दिखाई देता होगा, है ना, ये यहां से यहां तक का C है। अब ये बड़ा त्रिभुज है, इस बड़े त्रिभुज का क्या नाम है, इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण है ना, यहाँ पे 90 का कोण बनता है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी एबीडी, समकोण त्रिभुज ए, समकोण त्रिभुज एबीडी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में क्या, समकोण त्रिभुज एबीडी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना। अब tan थीटा, तो इसको ही इधर चल लेते हैं हम, है ना, ये हमारा हो जाएगा tan, और थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, tan 30 लंब
लंब हमारा कितना है h, आधार कितना है, आधार 40 धन x, ये 40 धन x, 40 धन x, ये हमारा 40 धन x। अब 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान बताइए, 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर h बटे 40 धन 40 धन x, 40 धन x। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा होगा, है ना। तो भैया ये गुणा होगा तो क्या होगा, एम्प्लाइज डेट √3 का h में करेंगे, √3h बराबर 40 धन x, 40 धन x, 40 धन x। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जो है h का मान यहां रखेंगे हम, है ना। h का मान रखने पर यहां पर h का मान रखो, h का मान रखने पर h का मान रखने पर चलो h का मान रखते हैं भैया, क्या है हमारा, ये है हमारा √3 h की जगह क्या आ जाएगा, ये √3h की जगह आ जाएगा √3x, ये वाला h का मान, ये तो h की जगह तो इसको बिठा दो, बिठा दिया, बराबर में क्या है 40 धन x, 40 धन x, √3 क्या होता है 3x, 40 धन x, तो भैया ये 3x, ये 1x उठ के इधर आएगा, माइनस का 1x इज इक्वल टू 40, एम्प्लाइज डेट 2x इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, है ना। ये अपना x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40, और 2 गुणा में है तो गुणा वाली चीज बटे में आती है, 2 दूनी 4, 0 की 0, तो x बराबर कितना हो गया भैया 20 मीटर, x का मान कितना आया 20 मीटर। अब x का मान आप कहाँ रखोगे, क्योंकि आपको तो निकालना क्या है, हाइट निकालना है, आपको हाइट निकालना है, तो x का मान 20 मीटर आया, निकालना तो हमें h है, तो h निकालने के लिए हम x का मान कहाँ रखेंगे, बताओ आलोक। हाँ बेटा, आलोक बेटा बताओ x का मान कहाँ, हाँ हमें h का मान निकालना है, तो h का मान निकालने के लिए अब हम क्या करें, x का मान निकाल लिया हमने, तो बताओ x का मान समीकरण 1 में, या तो भैया समीकरण 1 क्या है, बाय इक्वेशन फर्स्ट h इज इक्वल टू √3x, यही है ना। अब h इज इक्वल टू, x की जगह कौन बैठ गया, x की जगह 20 आ गया, तो ये 20 √3 गुणित 20, h बराबर हो जाएगा 20 √3 मीटर, h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था जो मैंने आपको कराया। ठीक है, आया समझ में आ गया बेटा? आलोक समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब अगला जो सवाल हम करने जा रहे हैं, देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल, बहुत ही शानदार और जानदार सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं। देखिएगा, ये रहा आपका सवाल, लिखो, है ना? लिखेंगे बेटा? लिखो। एक टीले का ऊपरी सिरा, एक टीले का ऊपरी सिरा 200 मीटर ऊंचा है। लिखो। एक टीले का ऊपरी सिरा एक टीले का ऊपरी सिरा 200 मीटर, एक टीले का ऊपरी सिरा 200 मीटर ऊंचा है ना? वहां से देखने पर एक मीनार वहां से देखने पर एक मीनार के सिरे, एक मीनार के सिरे, एक मीनार के सिरे और तल के सिरे और तल के सिरे और तल के अवनमन कोण, अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भैया ये सवाल है आपका। देखो, एक टीला बनाना है, उस टीले की जो शिखर है वो 200 मीटर, जमीन से 200 मीटर तक की उसकी ऊंचाई है। यानी कि ये जो टीला है आपका, मान लो ये टीला है ना, ये आपका पहाड़ है, ये पहाड़ है भैया। अब ये इसका शिखर है, ये 200 मीटर ऊंचा है ना, ये ए और ये बी और ये जमीन है, ये 200 मीटर ऊंचा है ना। अब ए बी आपका 200 मीटर ऊंचा है, वहां से देखने पर मीनार के सिरे, अब इधर एक मीनार भी है भैया, है ना, इधर एक मीनार भी है, ये आपकी एक मीनार है। अब इस टीले के ऊपर चढ़ के ये जो मीनार है ना, इस टीले के ऊपर से इस मीनार को देखा, इस मीनार को यहां से देखा, इसको देखा, तो कितने डिग्री का कोण बना भैया? कितने डिग्री का कोण बना? 45 डिग्री का कोण बना। फिर इसके तल को देखा, यहां से चढ़ तल को देखा तो 60 डिग्री का कोण बन गया। टीले के शिखर से मीनार के शिखर को देखा तो 45 का कोण बना, और टीले के शिखर से मीनार के तल को देखा तो 60 डिग्री का कोण बना, ये बना। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है कि भाई ये जो मीनार है वो कितनी ऊंची है, इसको हम h मान लेंगे। ठीक है, यस। अब
ये जो पूरा है ये आपका पूरा कितना है, ये पूरा हमारा 200 है, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक का कितना है, बोले h है, तो ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम E नाम दे देंगे। तो B से लेके E तक की दूरी, B से लेके E तक की दूरी कितनी हुई, h हुई। तो A से लेके E तक की दूरी हमें निकालना है, A से लेके E तक की दूरी कितनी होगी। ये यहां तक की दूरी तो हमने निकाल ली कि भैया ये और ये एक आयत बन गया है, तो ये जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई ये भी होगी। अगर ये h है तो ये भी h होगी। भैया ये पूरा पूरा ए बी कितना है, ये जो टीला है ये 200 मीटर ऊंचा टीला है, ए बी 200 मीटर है। 200 मीटर में से अगर ये h हम घटा देते हैं तो ये हमने हटा दिया, घटा दिया, ठीक है। तो ये बचा हमारा 200 माइनस h मीटर, ए से लेके ई तक की लंबाई। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो चित्र है इसका जो ये आधार है, ये आधार हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम x मीटर मान लेंगे। हमने माना कि बी से टीले से मीनार तक की दूरी, टीले से मीनार तक की दूरी है वो x मीटर है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिएगा कैसे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। बहुत सरल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास जो समकोण त्रिभुज है उसी का हम उपयोग करेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम बड़ा समकोण त्रिभुज लेंगे, ए बी डी, ए बी डी सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज है ये, है ना। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में हम क्या देखते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार एम्प्लाइज डेट, थीटा कितना है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। लंब कितना है यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक का कितना है ए बी, यहां से यहां तक का ए बी है 200, कितना है 200। और आधार ये आपका आधार है, ये हमारा x। अब टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान √3 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा x √3 x बराबर कितना, √3x बराबर 200। x का गुणा √3 में करेंगे, जब x का गुणा हम √3 में करेंगे तो √3 x इज इक्वल टू 200, ठीक है। x का मान निकल गया। अब हम x बराबर निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये √3 गुना में है तो गुणा वाली चीज बटे में आ गई, ये, और ये बन गई आपकी समीकरण 1। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। 200 बटे √3 आपकी समीकरण 1 बने। अभी आपने बड़ा त्रिभुज लिया था, अब आप छोटा त्रिभुज लेंगे, है ना। अब छोटा त्रिभुज कौन सा है आपका, देखो ये वाला आपका, ये वाला, ये छोटा त्रिभुज ए बी, यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ए बी सी, यह सी था, इसलिए ये छोटा समकोण त्रिभुज लिखो।
समकोण त्रिभुज एसी ACE में टेन थीटा लंब बटे आधा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा। थीटा कितना? 45। फिर लंब कितना? 200 माइनस h। आधार कितना? आधार आपका x, ये x है भैया, ये आपका आधार कहलाता है, आधार x है, और ये 200 माइनस h। टेन 45 का मान कितना होता है? टेन 45 का मान 1 होता है ना? टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हम इसकी आगे की जो प्रोसेस है वो इधर कर लेते हैं। इसकी अब हमें जरूरत भी नहीं है, चित्र की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं। टेन 45 का मान 1 होता है, और 1 बराबर क्या? 200 माइनस h। 200 माइनस h बटे में x, बटे में आ जाएगा आपका x। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? 1 बटे 1, 1 बटे 1, इसका इससे क्रॉस गुणा होगा, इसका इससे क्रॉस गुणा होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका x बराबर 200 माइनस h। अब x का मान कितना है? x की जगह x का मान इतना है, तो यहाँ पर हम x का मान बिठा देंगे। ये हमने x का मान बिठा दिया, माइनस h, है ना? अब हम क्या करेंगे? इस h को उठा के इधर लाएंगे, तो ये h माइनस का h प्लस का हो गया, ये 200, ये 200, और ये 200 उठ के उधर जाएंगे, तो माइनस के 200 बटे में √3, 200 बटे √3, है ना? अब हमें h निकालना है साहब, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो रहता है, तो लसा लेंगे, है ना? लसा हमारा क्या है भैया? h बराबर, है ना, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 200 √3 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 200 एकम 200, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 200 कॉमन आ जाएगा, तो ये यहाँ पे रह जाएगा √3, 200 एकम 200, और नीचे फिर आपका √3। इस तरीके से ये हमारा हुआ h बराबर हमारा मान आएगा इन्हीं का। तो भैयू समझ में आया भैयू? हाँ, ये ऐसे सवाल आते हैं बेटा परीक्षा में, 2 मिनट में उत्तर मिला लूं। ये मीनार वाला पहले आ चुका था। मीनार के ने, टीले के ने, ये सवाल 10-10 में 4 2 मिनट। हाँ, तो देखो भैयू, ये सवाल हमने यहाँ तक करा, इसको हम और आगे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक तो हमने इसको लिया है ना, यहाँ तक हम लिया है। अब आप चाहो तो इतना कर दोगे ना, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर नहीं कटेगा, पूरे मिलेंगे। मगर आपकी इच्छा और अगर करने की है तो देखिएगा, √3 का मान कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 1.732। √3 का मान होता है
1 दशमलव, फिर √3 की जगह तो √3 का मान आ गया, √3 की जगह √3 -1, नीचे √3 की जगह वापिस 1.732। अब ये 1 से 1 कट गया या घट गया, घट गया कट गया, ये 200, फिर क्या रह गया 0.732 और नीचे कितना 1.732 है ना। अब ये दशमलव के से ये दशमलव चला गया, दशमलव से दशमलव चला गया, तो ये हो गया आपका 732 गुणित 200 और बटे में कितना 1732। अब ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा है ना, ऊपर ऊपर का हम गुणा कर लेंगे। तो क्या है भैया ऊपर ऊपर, ये है 0 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सती 14 और नीचे 1732 का इसमें भाग लगा देंगे। 1732 का इसमें हम भाग लगा देते हैं, देखिएगा 1732 का इसमें भाग लगेगा, 1732 का 14,000, 1,46,400, तो भैया 1,732, तो ये अब 4 अंक नहीं 5 अंक लेने पड़ेंगे, ये 5 अंक यानी 14,000। तो 17 का पाड़ा बोलो कि 146 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 17 सते 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 17 सते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 अट्ठे है ना, तो 8 बार है ना, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 का 6, हंसी लगा 1, 8 दिया 24 ने 25 का 5, हंसी लगा 2, 8 और 7 56, 2 58, हंसी लगा 5, 8 एकम 8, 8 5 13। तो भैया ये बचेंगे 4, यहाँ पे इसने एक इसको दिया, 13 में 5 गया 8, इसने इसको दिया 15 में 8 गया 7 और ये 0, ये 0 ऊपर से उतारी 0। अब ये पाड़ा बोलो कि इतना आ जाए, तो 1732 का पाड़ा कितनी बार बोले कि 5, 17 पंजे 85, तो ज्यादा हो जाते हैं, 4 बार बोलो देखें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 ने 4 सत्ते 28 ने 29 ने 4 2 6, हाँ तो 4 बार बोलो भैया। तो ये हो गया आपका 6 9 2 8, घटा देंगे 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 2 गया 1, 8 18 में से 9 गया तो 9 और 0 है ना। अब दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने से हमें क्या मिलेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 मिलेगी, दशमलव लगाया 0, अब 5 बार जाएगा है ना, सब 5 बार जाना, ये 5 दूनी 10 की 0, 5 तिया 15, 16 का 6, हंसी लगा 1, 500 तो 35, 36 का 6, हंसी लगा 3, 5 3 8। और इस प्रकार से हमने ये सवाल कर दिखाया 84.5 मीटर। ये आपको उत्तरमाला में दे रखा है 84.5 मीटर। सर पहले भी सही आंसर था मतलब। हाँ वो मतलब आप वहां तक कर दोगे ना तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, और आपको अगर √3 का मान रखना है तो आप रख सकते हैं, मगर उसके लिए फिर आपको ये सब गुणा भाग आना चाहिए। हाँ। तो आपको इतना झंझट में नहीं करना, आपने तो वहीं पे लिख दो आंसर, दिस इज आंसर। तो H बराबर हो गया आपका 84.5 मीटर। ये आपकी जो मीनार है उसकी ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई हमने निकाल के आपको दिखाई। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा कठिन टाइप है, मगर अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना। तो आलोक समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो ठीक, अच्छी बात है।